आज इस वीडियो में एक छोटे से सोलर कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। ये 20 एम्पियर का कंट्रोलर है, लेकिन ये जो कंट्रोलर है ना वो MSC स्मार्ट की तरफ से आता है और MSC स्मार्ट जो है काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाता है। ये सब समझिए कि बैटरी वगैरह सोलर वगैरह की चीज़ में अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस है और इसको कितना बैटरी पे लगाना है, कितना इस पर सोलर लगेगा, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स देख सकते हैं। बॉक्स कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे 20 एम्पियर पे ये टिक है, मतलब ये 20 एम्पियर का है और इसका जो प्राइस है हमें लगभग 885 887 के आसपास पर आया है, तो 900 के आसपास हम मान के चल सकते हैं। 10 एम्पियर का आप लेंगे तो वो थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाएगा, लगभग 600 650 का में मिलता है। और इसका जो प्राइस होता है वो सेल के हिसाब से होता है, सेल जैसा रहेगा उसी के हिसाब से प्राइस रहेगा। अच्छे सेल मिलेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। बॉक्स के अंदर में यहाँ पे जो है कंट्रोलर है जो कि कुछ इस तरह का है, बिल क्वालिटी प्लास्टिक का है, पीछे में जो है हीट सिंक लगा हुआ है और यहाँ पे एक आपको एक यूजर गाइड टाइप का मिल जाता है कि मतलब इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये जो है ना समझिए कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों पे काम करता है, लेकिन शर्त ये है कि 12 वोल्ट जैसे कि आप पैनल लगाते हैं तो 12 वोल्ट का ही बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। दूसरा शर्त ये है कि 24 वोल्ट का पैनल लगाते हैं तो 24 वोल्ट का ही समझिए कि आपको बैटरी यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 24 वोल्ट का पैनल यूज करेंगे 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज करेंगे, जैसे बड़े वाले प्रोफेशनल वाले समझिए कि हम सोलर चार्ज कंट्रोलर में कर लेते हैं, वैसा यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा। मतलब 24 वोल्ट का आप सोलर लगा करके 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज इस पर नहीं कर सकते हैं। VOC की बात करें तो मैक्सिमम इस पर 50 VOC मिलता है, जो कि 24 वोल्ट का पैनल पे 50 VOC इनफ है। अब जैसे कि इस पर सोलर पैनल कितना आप लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिटेल्स में लिखा हुआ है कि 10 एम्पियर पे आप कितना लगा सकते हैं, 20 एम्पियर पे कितना लगा सकते हैं, 30 एम्पियर पे कितना लगा सकते हैं। तो ये 20 एम्पियर का है, तो 20 एम्पियर पे अगर आप 12 वोल्ट का पैनल लगाते हैं तो मैक्सिमम आपको 260 वाट तक का पैनल लगाने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप 24 वोल्ट का पैनल लगाते हैं तो 520 वाट का पैनल आप लगा सकते हैं। अब कनेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। कनेक्शन यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं, ये सोलर का सिंबल है, फिर बैटरी का सिंबल है, फिर लास्ट वाला जो है लोड का सिंबल है। पहले बैटरी कनेक्शन करना है, यानी बीच वाला जो मिडिल वाला आप देख रहे हैं इसका पॉजिटिव नेगेटिव सही से देख करके आपको बैटरी का कनेक्शन कर देना है। फिर आपका सोलर का कनेक्शन करना होगा, फिर आप लोड भी इस पे दे सकते हैं अगर डीसी लोड देना चाहते हैं। तो AC लोड नहीं चलेगा। DC लोड में जैसे कि DC बल्ब आता है, चार्जर आता है, मोबाइल चार्जर DC वाला भी आता है, कार चार्जर, वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या DC फैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ DC लोड है, AC लोड का इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है। एक आता है लिथियम आयन बैटरी, उसको आप चार्ज कर सकते हैं। दूसरा आता है लीड एसिड बैटरी, उसे भी आप चार्ज कर सकते हैं। तीसरा आता है लिथियम फॉस्फेट बैटरी, जो कि आजकल चल रहा है, तो उसको भी आप इसमें लगा करके चार्ज कर सकते हैं। और ये बैटरी का जो सिलेक्शन करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप इस पे आप किसी बैटरी को कनेक्ट करेंगे, आप लीड एसिड बैटरी को भी कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये ऑटो डिटेक्ट में जैसे कि लिथियम को ही करेगा शुरू में, तो आपको इसको चेंज करना होता है। तो चेंज करने के लिए ये जो पहला बटन देख रहे हैं ना, इसको 5 बार आपको प्रेस करना होगा। 5 बार जब इसे आप प्रेस करेंगे तो ये बैटरी मोड में आ जाएगा। फिर उसको कंटिन्यू प्रेस करके रखना है थोड़ा देर के लिए, तो ये ब्लिंक करने लगता है। ब्लिंक करने के बाद प्लस और माइनस से जो है ना आप B01 B02 B03 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए B01 में बैटरी शो कर रहा है जो कि लीड एसिड बैटरी है, तो ये हमारा सेट हो गया है। अब मैक्सिमम यहाँ पे 14.4 वोल्ट पे ये चला जाएगा हमारा बैटरी, तो बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगा, यानी कट ऑफ कर देगा। तो यही फ़ायदा होता है सोलर चार्ज कंट्रोलर का कि वो बैटरी को ओवर चार्ज नहीं होने देता है, जिससे आपका बैटरी का साइकिल पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे लोड को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसमें और भी सिस्टम मिलता है, जैसे कि ये देख सकते हैं फुल चार्ज में 14.4 वोल्ट पे रहेगा। आप इसे भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको आप बढ़ा करके 14.7 14.6 14.5 अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, जो भी आपके पास में बैटरी हो। जैसे कि SMF बैटरी पे कुछ और हो सकता है वोल्टेज, लीड एसिड पे कुछ और हो सकता है वोल्टेज, या जैसे कि लिथियम बैटरी पे कुछ और हो सकता है वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको बैटरी का जो वोल्ट है ना वो कस्टमाइज करके यहाँ पे सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो सिंपली जो है प्लस माइनस से जो है ना ये चीज़ को आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी 14 पे सेट कर दिया है, लेकिन वापस से हम 14.4 पे सेट कर देंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट भी 14.4 पे ही रहता है। उसके बाद मिनिमम बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 10.7 वोल्ट है, मतलब इतना जैसे कि बैटरी चला जाता है, इसका मतलब ये है कि बैटरी आपका डाउन हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना DC लोड को चलाना बंद कर देगा। यहाँ से जैसे कि आप लोड ऑन करके भी रखेंगे तो 10.7 वोल्ट पे जाते ही समझिए कि आपका ऑटोमेटिक बंद कर देगा। इसको आप अपने हिसाब से भी कम कर सकते हैं। और ये DOD है, एक तरह से डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, मतलब इससे ज़्यादा बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। और इसे भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे कि 10 से नीचे भी ले जा सकते हैं और 10 से ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। 11 वोल्ट पे भी आप रख सकते हैं, या जैसे कि आप चाहेंगे तो 9.5 वोल्ट पे भी रख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप कितना पे सेट करके रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये 24 आवर्स शो कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये होता है ना कि अगर किसी बैटरी को आपको जैसे कि चार्ज करना है और वो ऑटोमेटिक जैसे कि आपको ऑन हो जाए इवनिंग के टाइम में,
तो वो चीज़ को भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि ये जैसे कि आप टाइमर यहाँ पे लगा देते हैं तो सोलर से दिन भर जैसे कि चार्ज करेगा और इवनिंग में ऑटोमेटिक जैसे कि अगर लाइट वगैरह आपको यूज करना है तो वो ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए घर के बाहर कोई लाइट आपने लगा करके रखा है, आप चाह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक जैसे कि दिन भर चार्ज हो करके और इवनिंग के टाइम में ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, तो ये सिस्टम से आप उसको कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें मोबाइल चार्जिंग करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें आप दो आपको यहाँ पे टाइप ए मिलता है, तो आप उससे मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फास्ट चार्जिंग करना है ना तो आप एक कार चार्जर लीजिए, आप कार चार्जिंग से डायरेक्टली सोलर पर लगा करके आप चार्ज कर सकते हैं। ये कंट्रोलर की भी नीड नहीं होगी। हमारे पास बोट कंपनी का डीसी चार्जर है जो कि ये 12 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट के बीच में काम करता है। और ये पैनल का जो समझिए कि एक वीओसी होता है वो लगभग 24 के आसपास होता है, 24 वोल्ट के आसपास होता है। तो उस पर डायरेक्टली उस समझिए कि चार्जर का आप कनेक्शन दे करके जो है आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। कंट्रोलर के बीच में कोई भी नीड नहीं है। अब बैटरी कैपेसिटी की बात करें कि इस पर कितना बैटरी लगाना चाहिए, तो देखिए टेक्निकली जैसे कि बैटरी कैपेसिटी की बात करेंगे ना तो 20 एएच का बैटरी लगाइए, इस पर 40 एएच तक का बैटरी मैक्सिमम लगाइए, उससे ज़्यादा बैटरी इस पर आप नहीं लगाइए, ठीक है। क्योंकि 12 वोल्ट का पैनल जो 260 वाट का है उसका एम्पियर आप देखेंगे ना तो लगभग 12-13 एम्पियर होता है। तो उसके हिसाब से समझिए कि वो पूरा मतलब कैपेसिटी को कभी भी नहीं बनाएगा। सोलर समझिए कि 60% 70% तक का ही समझिए कि सोलर का कैपेसिटी जो होता है वो बिजली बना पाता है। अगर उस पर भी थोड़ा बहुत अगर डस्ट है तो समझिए कि और कम बिजली बनाएगा। इस तरह से सोलर काम करता है। तो 210 वाट का पैनल है और इसका मैक्सिमम जैसे कि आप यहाँ पे एम्पियर पर नोटिस करेंगे ना तो 9 दशमलव कुछ ये इसका एम्पियर है। तो इतना एम्पियर जो ये हमेशा नहीं बनाएगा, तो समझिए इसका आधा एम्पियर बनाएगा, 5 से 6 एम्पियर बनाएगा। और 5 से 6 एम्पियर समझिए कि 8 घंटा में जैसे कि आप चार्ज करते हैं बैटरी को, तो 5 भी अगर एवरेज हम लेते हैं तो समझिए कि 8 घंटा का 40 एम्पियर होता है। तो जो भी चार्जिंग आपका होगा 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में काफ़ी फास्ट चार्जिंग आपका बैटरी 40 एच का हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि इस कंट्रोलर पे हम 80 एच का बैटरी लगा करके चार्ज करें तो वो पॉसिबल नहीं है। अब इस सोलर कंट्रोलर का हम अंदर का पार्ट दिखाते हैं आपको। अंदर में जैसे कि देखेंगे ना तो कुछ खास यहाँ पे जैसे कि मशीनरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। छोटे छोटे कंपोनेंट लगे जैसे कि कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सारा चीज़ लगा हुआ है। और यहाँ पे 3 आपको मॉसफेट देखने के लिए मिलता है जिसके ऊपर में जो है इस तरह का समझिए कि एक थर्मल जो इसका टेप आता है वो लगा हुआ है, उसके ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक चीज़ों के लिए बना हुआ है, मतलब बेसिक आप चीज़ का इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे कि प्रोफेशनल लेवल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास में यहाँ पे देखिए स्मार्टेन का ये 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि इस पर मतलब 1500 वाट तक का हम पैनल लगा सकते हैं 24 वोल्ट वाले में। और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखिए, ये कितना छोटा है और इसमें जितना भी कंपोनेंट्स लगे हैं काफ़ी छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आप अगर वही स्मार्टेन वाला में देखेंगे तो स्मार्टेन में जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है काफ़ी हेवी है। खास करके आप बैटरी का वायर देखिए, सोलर का वायर देखिए, या आप उसके अंदर में जो भी कंपोनेंट्स है कैपेसिटर्स वगैरह से लेकर के सारा चीज़, इसमें जो मॉसफेट है वो भी काफ़ी तगड़ा है। और मॉसफेट के ऊपर में जो हीट सिंक है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें बाकी और भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप बेसिक वाले में प्रोफेशनल वाले में अंतर क्लियर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 24 वोल्ट का 520 वाट तक का जो बोला जा रहा है कि यहाँ पे लगा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि अगर 520 वाट का पैनल आप लगाते हैं तो उस पर आप 150 एच का बैटरी इस पर लगाएंगे तो ये जो है समझिए कि ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। लेकिन आपको जैसे कि बेसिक पैनल इस्तेमाल करना है, जैसे कि 125 वाट का पैनल होता है ईस्टमैन का, या ईस्टमैन का समझिए कि 210 वाट का पैनल होता है, उस पर कभी भी दिक्कत आपको नहीं करेगा। और उस पर मैक्सिमम आप बैटरी 40 एच तक का लगाइए, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। बाकी वायर की क्वालिटी की बात करें तो 2.5 mm का वायर इस्तेमाल कीजिए जो कि डीसी वायर आता है माइक्रोटेक में, पॉलीकैब में, और भी आपको कंपनी में मिल जाएगा, वो वायर का इस्तेमाल कीजिए। बाकी डीसी लोड वगैरह ये सब आपको चलाना है तो वो चला सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं, डीसी फैन इस्तेमाल कर सकते हैं, डीसी एलईडी बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मिला जुला करके कंक्लूजन में आप देखेंगे तो ये जो है बेसिक पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है। बहुत ज़्यादा इस पर प्रोफेशनल काम आप नहीं कर सकते हैं।